दिन की लल्लन टॉप शुरुआत हो चुकी है क्योंकि आज हमारे प्यारे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का बर्थडे है और उन पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वो शख्स जिसने इंडियन क्रिकेट को धार दी, रफ्तार दी और खूरेजी तेवर दिए। हमारे साथ हैं सौरव गांगुली। आपको सबसे पहले सहवाग के बारे में किसने बताया या आपने उनका कोई मैच देखा? मैच देखा था दिल्ली के लिए जी। दिल्ली के लिए खेल रहा था और धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा था और युवराज सिंह ने बताया था कि आप इनको जाके देखो, बहुत बेहतरीन प्लेयर है। तो मैं कलकत्ता से आके रणजी ट्रॉफी मैच देखा, उन्होंने 200 रन बनाए उस मैच। उनको पता नहीं था कि मैच देखने आऊंगा, तो उन्होंने 200 बनाए। तो फिर सीधा उनको मौका दिया गया। कहते थे कि तेज गेंदबाजी नहीं खेल सकते थे, इंडिया साउथ अफ्रीका जा रहा था और यहाँ पे छोड़ दो, डोमेस्टिक खेलते हैं थोड़े समय फिर लेंगे होम सीरीज में। लेकिन वहाँ पे भी ब्लूमफुंटन में पहला मैच जाके उन्होंने शतक लगाई और उसके बाद वापस ही नहीं। कभी आपके साथ उनकी प्लेइंग स्टाइल को लेकर कोई हीटेड डिस्कशन हुआ हो कि उनको अपने कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ हो, या आपने कोई उनको एडवाइस दी हो विच रियली क्लिक्ड? वो इतने वेल बिहेव्ड इंसान है तो उनके साथ कभी ऑल्टरकेशन हुई नहीं है। एडवाइस तो देते थे क्योंकि कप्तान थे तो चाहते थे कि एक तरीके से वो खेले। उनको मैं टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं बोलता था क्योंकि मेरे हिसाब से वो गेम चेंजर था। जब ही सहवाग रन बनाएगा तो भारत जीतेगा, क्योंकि मैच खोल देता था पूरा वो। वनडे क्रिकेट में सिर्फ उनको बोलता था कि थोड़ा सा समय लेके खेले, उल्टा था उनके लिए। टेस्ट क्रिकेट में लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा समय ले लो, उनको वो नहीं बोलना जरूरी था। लेकिन वनडे क्रिकेट में जब मेरे साथ ओपन करता था कि मैं कहता वीरू तू 10 ओवर चुपचाप खेल, उसके बाद तो ऐसे ही छक्के मारेगा। तो स्पेशल ब्रीड है वीरेंद्र सहवाग। मैं समझता हूँ कि गावस्कर के बाद शायद सबसे बड़ा ओपनर है भारत के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट में भी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में ओपनिंग बैटिंग की जो लिटरेचर है वो बदल दिया है। ओपनिंग बैटिंग को हम सोचते थे कि ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ना है, नया बॉल को पुराना करना है, छोड़ छोड़ के वो मार के पुराना करता था। दादा, हम लोग को अक्सर इनिंग्स नजर आती हैं, उसके पीछे की तैयारी नहीं दिखती है। ड्रेसिंग रूम में डिस्कशन हो रहे हैं या टीम के प्लेयर दूसरे प्लेयर्स के खेल में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सहवाग की मौजूदगी के क्या मायने थे ड्रेसिंग रूम में? वो अपने दुनिया में रहते थे सहवाग, क्योंकि जब आउट हो जाते थे तो उनके पास बैठना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो कुर्सी में बैठ के जो दूसरा बल्लेबाज खेल रहा था यहीं से कमेंट्री करता था कि ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ा तो चौका, हाफ वॉली मार नहीं पाया तो छक्का मारना चाहिए था। तो जो बाजू वाला बैठा था उसके बाजू में उसको बैटिंग करने जाना है, उसको बोलना पड़ता था कि भाई तो अंदर जा, मुझे जाके खेलना है। तो ऐसे था, वो गाना गाते थे खेलने के समय, पता नहीं कैसे। मुझे अभी भी याद है लॉर्ड्स में हम 325 चेस कर रहे थे और वो लॉर्ड्स की जो लॉन्ग रूम की स्टेप्स है वहाँ पे दोनों उतर रहे थे बल्लेबाजी करने। तो मैं थोड़ा गुस्से में था क्योंकि फिर 300 रन बना दिया इंग्लैंड। उनकी गेंदबाजी अच्छी थी, फाइनल पे पता नहीं बना पाएंगे कि नहीं पाए। तो वो गाना गाते हुए आ रहा था, तो मैंने उसको कहा भाई फाइनल मैच जीतना है, पिछले 2 हार चुके हैं तो गाना गा के तो मैच जीतेंगे नहीं। तो ऐसा एटीट्यूड था उनका, लेकिन अंदर से टफ और सेल्फ बिलीव बहुत था वीरेंद्र सहवाग। ट्विटर पर बहुत मशहूर हो रहे हैं और जिस तरीके के चौके छक्के उन्होंने ग्राउंड पे लगाए, उनकी ट्विटर इनिंग पर आपकी रिएक्शन? मैं सरप्राइज हुआ उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर देख के, क्योंकि जब खेलते थे तो इतना सेंस ऑफ ह्यूमर था नहीं। सिर्फ मुझे कहते थे कि जब ओपन नहीं किया था तो बाल भरे थे सर में, ओपन करने के बाद 1 साल में सब निकल गए, तो यही सिर्फ बोलता था। लेकिन इतना सेंस ऑफ ह्यूमर उनका होगा मुझे पता नहीं था। एक्चुअली मैं उनको फॉलो करता हूँ ट्विटर में, पता नहीं वो खुद लिखते हैं कि कोई और लिखते हैं, ये तो पूछना पड़ेगा उनसे। लेकिन अगर खुद लिखते हैं तो बहुत लाजवाब है। आखिरी में हम चाहते हैं कि आप लल्लन टॉप की तरफ से और अपनी तरफ से वीरेंद्र सहवाग को हिंदी में, बंगाली में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, कोई कपलेट गाना चाहें। गाना तो हम गा नहीं सकते, लेकिन उनको बधाई उनकी जन्मदिन के लिए। पता नहीं कितने उम्र हो गए, 42 या 43। जन्मदिन मुबारक वीरू, एंजॉय करे फैमिली के साथ। ट्विटर में हमेशा फोटो देखता हूँ आरती के साथ। मैं दिल्ली में हूँ, अगर खाना भेजना है तो ताज पे भेज दियो। ये थे सौरव गांगुली, क्रिकेट को संवारने वाले शख्स वीरेंद्र सहवाग के बारे में बात कर रहे थे। दी लल्लन टॉप के न्यूज रूम में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, नए किस्सों के साथ। थैंक यू।